कहानी शुरू होती है। रात के 2 बजे होंगे कि अचानक सूरदास की झोपड़ी धू धू कर जलने लगी। अपने अपने दरवाजों पर सोए लोग जग गए और जलती झोपड़ी के आसपास एकत्र होने लगे। आसमान की ओर उठती भयंकर आग की लपटें ऐसी लग रही थी जैसे किसी मंदिर का स्वर्ण कलश हो। लोग अपने अपने तरीके से आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु जैसे ईर्ष्या की आग नहीं बुझती है, उसी प्रकार सूरदास की झोपड़ी की आग भी नहीं बुझ रही थी। सहसा सूरदास जलती झोपड़ी के पास आकर खड़ा हो गया। वह झोपड़ी में जाना चाहता था, पर वहां उपस्थित लोगों ने भयंकर आग की लपटों का हवाला देकर उसे जाने से मना कर दिया। वह असहाय होकर खड़ा रह गया। आग बुझ जाने पर सब अपने अपने घर चले गए, पर दुखी सूरदास वहीं बैठा रहा। इस समय केवल एक ही अच्छी बात हुई थी कि आग से सूरदास की झोपड़ी के अलावा अन्य झोपड़ियां बच गई थी। सूरदास के दुखी होने का कारण झोपड़ी और उसमें रखे बर्तन आदि न था। वह तो उस पोटली के जलकर नष्ट हो जाने से दुखी था, जो उसने घोर परिश्रम से एकत्र किया था। अर्थात सूरदास जी की जो पोटली थी, जिसमें उसने अपनी जीवन भर की कमाई अभी तक संचित की थी, उसके जलने से वो ज़्यादा निराश थे। उसके जीवन की बहुत सी आशाएं उसी पर टिकी थी। वह सोचने लगा कि पोटली के साथ साथ रुपए थोड़े ही जल गए होंगे। अगर वे पिघल भी गए होंगे तो चांदी कहाँ जाएगी। वह पछताने लगा कि आखिर इन झोपड़ी को छोड़कर मुझे अन्यत्र सोने के लिए कहीं जाना ही नहीं चाहिए था। अब पितरों का श्राद्ध कैसे होगा। उसने समय के साथ साथ काम न करके बड़ी भूल की। अब तक राख ठंडी हो चुकी थी। अब सूरदास ने राख एकत्र कर उसे टटोलना शुरू किया। टटोलना अर्थात खोजना शुरू किया। वो पोटली खोज रहे थे उस राख में से। वह थैली की खोज कर रहा था जिसमें उसने 500 से ज़्यादा रुपए एकत्र किए थे। उसने सारी राख मुट्ठी में लेकर छान डाली, परंतु वह पोटली न मिलनी थी और न ही मिली। अब तक भोर हो चुकी थी, अर्थात सुबह हो गई थी। सूरदास के पास जग धर आया और झोपड़ी में आग न लगाने के बारे में सफाई देने लगा। अब जगधर भैरव के पास गया और उससे यह जानने में सफल हो गया कि यह आग उसी ने लगाई है। जगधर ने कहा कि यह तो तूने अच्छा नहीं किया। तब भैरव ने कहा कि मेरे दिल की आग ठंडी हो गई है। यह कहकर उसने सूरदास की झोपड़ी से चुराए रुपयों की थैली भी उसे दिखा दी। बिना मेहनत के भैरव के पास इतने रुपये आ जाए, यह जगधर के लिए ईर्ष्या